Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. Hope you all are doing good. This is Faisal Dedi live from the sales desk of Foundation Securities. Welcome you all in my new session of midweek market recap, where we discuss the key performance takeaways of PSX from the beginning of this week. अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे बात करें तो मंडे के दिन केसी 100 इंडेक्स ओपन्स एट 42,069 इंडेक्स लेवल और आज वेडनेसडे के दिन केसी 100 इंडेक्स मैनेज टू क्लोज एट 41,438 इंडेक्स लेवल। मजमूई तौर पे 631 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई इन द लास्ट 3 वर्किंग डेज इन द बेंचमार्क केसी 100 इंडेक्स। अगर हम लिक्विडिटी फ्रंट पे बात करें तो मंडे के दिन केसी 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 62 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 55 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया और आज वेडनेसडे के दिन भी कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ वॉल्यूम, बल्कि ओवरऑल 60 मिलियन शेयर्स का केसी 100 इंडेक्स में काम देखा गया थ्रू आउट द वर्किंग डे, अप बाय 9% ऑन डे बेसिस। मार्केट के बारे में क्या कहें, कहां से शुरू करें, किस तरह डिफाइन करें, क्या कंसर्न्स है इन्वेस्टर के, एंड व्हाट इज नेक्स्ट, दैट इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट रेलेवेंट दीज डेज टू डिस्कस विद। बाजार कैसी लग रही है, कहां तक गिर सकती है, कहां तक ऊपर जा सकती है, ये बात की बातें हैं। पहले जो बुनियादी मसाइल मुल्क के हैं अगर वो एड्रेस हो जाते हैं तो मार्केट की ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन डिफाइन हो सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई दिनों से वॉल्यूम्स बहुत थिन नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक आफ्टर द फेडरल बजट ऑफ 2023 हमने देखा कि बजट के कंसर्न्स होने के बाद मंडे थोड़ा डार्क डे था, वॉलेटाइल डे रहा। थ्रू आउट द डे हमने देखा 1100 पॉइंट की गिरावट देखी गई क्लोजिंग पे इन बेंचमार्क के से 100 इंडेक्स, पर लेटर ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे को थोड़ा ब्रीथर स्पेस मिला बेयर्स की तरफ से और हमने देखा कंफर्ट जोन रहा, कोई बहुत पैनिक सेलिंग नहीं रही। बजट ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो गया इन करंट लेवल्स पे। अब कंसर्न क्या है, क्यों वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, व्हाट इज रॉन्ग विद द मार्केट? फंडामेंटल्स अपनी जगह इंटैक्ट हैं, चीज़ें अपनी जगह इंटैक्ट हैं, टेक्निकल लेवल्स आर मोर और लेस क्लोज टू द बाइंग लेवल्स, बट व्हाट बॉदर्स द इन्वेस्टर, क्या प्रॉब्लम है? सेलिंग प्रेशर नो डाउट बहुत ज़्यादा सेटल हो चुका है, कोई अभी इस तरह की कोई हैवी सेलिंग पाइपलाइन में नज़र नहीं आ रही। सिर्फ कंसर्न इन्वेस्टर का ये है कि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, गवर्नमेंट की तरफ से, मईशत की जानिब से कुछ डायरेक्शन नज़र आ जाए, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो हमें नज़र आ रहा है वो आईएमएफ का है। जितना जल्दी आईएमएफ की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाएगी कि जी उनकी तरफ से लोन री इनिशिएट हो गया है, प्रोग्राम री इंस्टेट हो गया है, उतना ज़्यादा इक्विटी मार्केट्स के लिए कंफर्ट जोन होगा, इन्वेस्टर्स के लिए कंफर्ट जोन होगा। लिक्विडिटी का इतना मसला नहीं है सिस्टम में, इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी जितना जल्दी आ जाएगी, हमारी मार्केट ने बहुत जल्दी स्पीड अप करके अपने लेवल्स को अटेन कर लेना है, अपने फंडामेंटल्स वैल्यूज़ को जस्टिफाई कर देना है। इसके अलावा चूंकि आईएमएफ के साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ना सिर्फ हमारे फॉरेक्स रिजर्व की पोजीशन बल्कि अलाई कंट्रीज़ जो हमें हेल्प करना चाह रहे हैं इंक्लूडिंग चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, वो सब भी वेरी मच कनेक्टेड विद द आईएमएफ। चूँकि जब तक फाइनेंशियल हम डिसिप्लिन प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं तो एवरी कंट्री जो हमें सपोर्ट करना चाह रही होती है वो उनका भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन मिलना शुरू हो जाता है। और जी अब हम बड़े ओवरवेलमिंग अंदाज में पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं इन अ वे कि वो एक सिस्टम के अंदर आ गए, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आ गए। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो करेंसी का होगा। चूंकि जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम रीइंस्टेट हो जाएगा तो हम देखेंगे कि करेंसी के अंदर भी कुछ हद तक स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रही है और आज भी हमने देखा कि इंटरबैंक के अंदर पीकेआर 205 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया अगेंस्ट यूएस डॉलर। सो दिस इज वन ऑफ द कंसर्निंग फैक्टर फॉर द इन्वेस्टर एज वेल। साथ ही साथ फिर हम देख रहे हैं कि इन दिनों के अंदर गवर्नमेंट लोकल फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ाने का कह रही है, जो लास्ट फ्यूल सब्सिडी रहती है जो पास ऑन करनी है, विच इज़ वेरी मच देयर इन द इन्वेस्टर्स माइंड, या आज रात को हो जाना है या एक दो दिन के अंदर ये पास ऑन हो जाएगा। तो जिसके बाद हम देखेंगे कि जी लोकल एनर्जी और गैस के प्राइसेस बढ़ने की वजह से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो क्वाइट एविडेंट है एंड विच इज़ वेरी मच देयर। हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर चुके हैं कि अगले 2-3 माह तो इन्फ्लेशन के नंबर्स एलिवेटेड ही रहेंगे। तो अगर ये नंबर्स रहते हैं और ये कंसर्न्स रहते हैं कि करेंसी के और ये एड्रेस हो जाते हैं आईएमएफ के प्रोग्राम की तहत, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट के अंदर एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी और फिर ये जो कंसर्न्स हैं, जो लो वॉल्यूम्स हैं, जो बिल्कुल स्लो एक्टिविटी और डल एक्टिविटी है, वो कुछ हद तक बेहतरी नजर आ सकेगी। नेक्स्ट जो आज भी हमने देखा कि कुछ हद तक ग्रीन जोन में सेलिब्रेशन नजर आई मार्केट के अंदर, वो फेटेफ की आज और कल के अंदर मीटिंग है जिसमें वो पाकिस्तान का जायजा लेंगे एंड वी एक्सपेक्ट कि सम पॉजिटिव एंड फ्रॉम द फेटेफ साइड would again yield a positive sentiment in the market too. From the sales perspective, my simple advice, avoid day trading, avoid
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन दीज वल्नरेबल इकोनॉमिक क्राइसिस टाइम खाली पाकिस्तान के साथ नहीं है, ग्लोबली है। दुनिया भर की मार्केटें मूव कर रही हैं, दुनिया भर की मार्केटें गिर रही हैं, दुनिया भर की एक्सचेंजेस के अंदर सेलिंग प्रेशर है। इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर लोग एब्सोल्यूट टर्म में रिस्की मार्केट से निकल के फिक्स इनकम मार्केट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी यील्ड अच्छी बन रही होती है, तो विच इज़ क्वाइट अपेरेंट। बट एट द सेम टाइम ऐसी वैल्यूएशंस भी किसी मार्केट में नहीं मिलती जो इस वक्त पाकिस्तान में मिल रही हैं, जो बहुत सस्ती मार्केट है, पीई मल्टीपल के हिसाब से भी, प्राइस टू बुक के हिसाब से भी, और अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से भी। एट द सेम टाइम फोकस लार्जली ऑन द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जहां डिविडेंड यील्ड इंटैक्ट है, और फंडामेंटली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की अपॉर्चुनिटी को इन लेवल्स पे हंट कर सकते हैं। प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक एट info@fs.com.pk because your valuable feedback are very important to us. I, Faisal Dedi, signing off. Do very good. Take care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.